हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। आज हम लेखपाल भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। यूपी लेखपाल भर्ती 2021 आखिर विज्ञापन की मंजूरी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन ये है कि ट्रिपल सी का जो आयोग ने, जो रेवेन्यू विभाग ने, यानी कि जो राजस्व विभाग ने इसके लिए ट्रिपल सी अनिवार्य करने का प्रस्ताव भेजा था। ट्रिपल सी अनिवार्य करने का प्रस्ताव जो इसमें लेखपाल भर्ती में भेजा था वो सरकार ने डिनाई कर दिया है, यानी कि मना कर दिया है। तो यानी कि अब राजस्व लेखपाल की अगर हम योग्यता की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, इंटरमीडिएट के आधार पे होगी। इसमें अब ट्रिपल सी नहीं होगा, तो केवल इंटरमीडिएट के आधार पे अब ये इसकी मुख्य परीक्षा होगी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि आपको ट्रिपल सी नहीं करना। इसका कारण ये है कि अभी तक जो हम चीज़ों को पता लगा रहे हैं, पीईटी में जितने अभ्यर्थी थे जिनका कि क्या नहीं था, इंटरमीडिएट के साथ ट्रिपल सी नहीं था, उसमें से अभी तक सर्वे में था कि 1 लाख प्लस अभ्यर्थी जो थे जिनका कि अभी तक ट्रिपल सी नहीं था। 1 लाख, बाकी ज़्यादातर लोगों ने कर लिया था। जो नए अभ्यर्थी हैं उन्होंने नहीं किया था ट्रिपल सी। तो 1 लाख प्लस अभ्यर्थियों ने ट्रिपल सी अभी तक पास नहीं किया था। अब ये बता दें कि जो फाइटर थे जिनके कि पीईटी में अच्छे स्कोर हैं, उसमें से करीब 50,000 अभ्यर्थी जिनके पास पीईटी में ट्रिपल सी नहीं था। अब देखिए मैटर फंस रहा है, बहुत तगड़ा मैटर फंसेगा। अगर ये ट्रिपल सी अनिवार्य होता तो शायद बहुत कहानी बदलती हम आपको बता रहे हैं। देखिए चुनावी गेम है, इस समय चुनाव का टाइम है, इसलिए ट्रिपल सी अनिवार्य नहीं हुआ। नहीं तो यही सरकार जो हर चीज़ में कंप्यूटर डिग्री ये अनिवार्य कर रही है, वो इसमें आखिर क्यों ट्रिपल सी नहीं की, इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा। चुनाव है इसलिए मौका मिल रहा है जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज़ है, पीईटी में कितने स्कोर वाले ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। देखिए पदों की संख्या अभी रिवाइज डाटा आयोग के पास 2-3 दिन में, क्योंकि नवंबर में 1 नवंबर को ही जो राजस्व विभाग है उसने अध्याचन मांगा था सभी जिलों से कि जितने भी खाली पद हैं उनका रिवाइज करके आप 31 दिसंबर 21 तक का आप डाटा भेजिए कि लेखपाल के कितने वैकेंट पद हैं। ठीक है, अभी हाल ही में लेखपाल से राजस्व निरीक्षक के करीब 600 कर्मचारियों को प्रमोशन हुआ था, तो करीब आपके पद बढ़ना तय हैं। 7,882 पहले पद थे, तो मान लीजिए कि क्योंकि सभी जिले नहीं भेजते हैं, कुछ लापरवाही कर देते हैं, तो इतना मान लीजिए कि आप 400-500 पद बढ़ने तय हैं। तो आपके नए जो पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी, वो आपकी 8200 प्लस होगी, जिसका कि अध्याचन 2 से 3 दिन में, क्योंकि आप सरकार ने क्लियर कर दिया है तो राजस्व विभाग अध्याचन तैयार कर रहा है, 2 से 3 दिन में आयोग को भेज देगा और आयोग इसका निरीक्षण करके और विज्ञापन बनाने में आयोग को 1 हफ्ते का समय लगेगा अधिकतम। तो उम्मीद है कि आपका जो ऑनलाइन आवेदन है लेखपाल के लिए वो अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। तो ये मान लीजिए कि आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो 25 दिसंबर के आसपास निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन आपका ये 24-25 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। इसके पहले नहीं शुरू होगा, उसका कारण है कि जब राजस्व विभाग जो आयोग को भेजेगा उसके बाद आयोग को पूरा, देखिए उसका फॉर्मेट अलग होता है, जो राजस्व विभाग का फॉर्मेट अलग होता है और आयोग का विज्ञापन जारी करने का फॉर्मेट अलग होता है। तो इसलिए दोनों को और वेबसाइट पे पूरा बनाने के उसमें टाइम लगता है, इसलिए थोड़ी सी टाइम लगेगा। 1 हफ्ते का समय आयोग को लगेगा। 24-25 दिसंबर के आसपास आपका ऑनलाइन आवेदन जो है लेखपाल के लिए शुरू हो जाएगा। योग्यता आपको इंटरमीडिएट है। अब ट्रिपल सी क्या है, अनिवार्य नहीं है। ट्रिपल सी अब नहीं है, यानी कि बिना ट्रिपल सी के आवेदन। अब देखिए 2 चीज़ें सबसे बड़ा अभ्यर्थियों के मन में है कि पीईटी के कितने स्कोर वाले सुरक्षित हैं। तो पीईटी के स्कोर वाले 50% से ऊपर वाले सभी सुरक्षित हैं। इसका कारण हम क्यों कह रहे हैं, अभी बहुत लोग को कमेंट करना शुरू कर देंगे, उल्टा सीधा बेवकूफ़ बना रहा है, ये सब चीज़ें हैं, धोखे में रख रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम इसका कारण बता रहे हैं। देखिए जब आयोग ऑनलाइन आवेदन मांगेगा, ठीक है, अगर आयोग आपके हिसाब से, देखिए मान लीजिए कि 8200 पद हैं, इसका मान लीजिए कि आयोग 15 गुना बुलाता है, लेकिन एग्जैक्ट वो 15 गुना नहीं, वो बढ़ के 20 गुने तक आसपास हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका करीब
कुल मिला के आप इतने पदों के लिए 2 लाख अभ्यर्थी आयोग मुख्य परीक्षा में बैठाएगा। ठीक है, 2 लाख अभ्यर्थी मेंस में बैठेंगे, इतना तो तय है, इससे कम नहीं बैठेंगे। अभी का मैं बता रहा हूँ, फिर आपको पूरी कहानी बताऊंगा। अब सरकार को क्या इच्छा है कि सरकार ने जब SSS नहीं अनिवार्य किया तो वो चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परीक्षा में बैठें, जिससे क्या हो कि सरकार को ये ना हो कि अभ्यर्थियों को मौका ही नहीं मिल रहा है। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन के पहले आयोग को ये नहीं पता है कि कितने लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे। बहुत लोगों के पास योग्यता ज़्यादा होगी, बहुत लोग PET इसलिए दिए थे क्योंकि वो टीचर हैं, वो पुलिस हैं, लेकिन वो आगे की आने वाली भर्तियों में जैसे कि लोअर की भी यही कराता है, JEE की भर्ती यही कराता है, बहुत मतलब कि 4200 ग्रेड पे की भर्ती यही कराता है। ठीक है, 4200 ग्रेड पे की भर्ती यही कराता है। तो ये इसलिए भर्ती है क्योंकि अच्छी वो हैं, तो वो 2000 ग्रेड पे 2400 2800 ग्रेड पे तक हैं पहले से चयनित, लेकिन PET उन्होंने लोअर मेंस आदि के लिए जो 4200 ग्रेड पे की भर्ती हैं उनके लिए दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अब आयोग को तो ये नहीं पता है कि ये कहीं सिलेक्टेड है, भाई इनको 4200 2800 ये सिलेक्टेड हैं, तो आयोग क्या करेगा कि अब आयोग मान लीजिए कि 2 लाख बुला लिया। ठीक है, अभी मान लीजिए कि ये रख दिया 85% परसेंटाइल रख दिया और सभी अभ्यर्थियों को क्या किया इतने से ऊपर बुला ली, तो आयोग को पता चला कि इसमें से 2 लाख आयोग के हिसाब से 2 लाख इतने के ऊपर आ रहे हैं, तो आयोग क्या करेगा, इतने को बुला लिया और पता चला कि ये लोग जो हैं इसमें से पता चला कि 50,000 नौकरी कर रहे हैं, 60,000 नौकरी कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, आयोग धोखा हो जाएगा। फिर बचेंगे कितना, 1 लाख अभ्यर्थी देंगे जो कि फिर उसका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाएगा। इसीलिए आयोग क्या करेगा कि ऑनलाइन आवेदन जो है PET के लेखपाल का वो 50% से, जिनके 50 परसेंटाइल से उनके ऊपर सभी से ले लेगा। ठीक है, अब ऑनलाइन आवेदन 50 परसेंटाइल से ऊपर वालों को ले लिया। अब उसके बाद क्या करेगा आयोग जो है, एक वहाँ पे क्या करेगा, मार्क लगा देगा। उनका फॉर्म में एक सिस्टम होता है जो उसको मार्क लगा देगा और उसके ऊपर वो 2 लाख को सिलेक्ट कर लेगा, 2 लाख से ऊपर, क्योंकि देखिए चुनाव का समय है, तो जैसे SSS अनिवार्य नहीं किया गया है, उम्मीद है कि 3 लाख तो कम से कम अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। अब 3 लाख बैठेंगे तो कम से कम आपको देखिए लड़के कुछ छटेंगे, क्योंकि पहले से सिलेक्टेड हैं, लेखपाल के लिए आवेदन नहीं करेंगे क्योंकि ये 2000 ग्रेड पे की नौकरी है, 21,000 सैलरी रहेगी, तो कहाँ से करेंगे, जो पहले से 25,000 30,000 पा रहा है, ऊपर से प्रमोशन की कगार पे पहुंच चुका है, वो कहाँ भरेगा। तो 3 लाख अभ्यर्थियों के लिए आयोग को कट ऑफ लाना पड़ेगा कितना तक, ये लाना पड़ेगा 70 तक। अब 70 परसेंटाइल से ऊपर वाले हैं जो मुख्य परीक्षा में निश्चित तौर पे आवेदन 50 से ऊपर करेंगे, लेकिन बैठेंगे परीक्षा में 70 परसेंटाइल से ऊपर वाले, ये चीज़ तो हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो लोग पूछ रहे थे कि कितना 90 जाएगी 95 जाएगी, उनको बोलने दीजिए, बहुत सारी कंडीशन होती हैं आपके लिए कि ये सारी चीज़ें अभी फ़र्क डालती हैं। सिलेबस आपको पता है, अब हम आपको बता दिए कि 70 परसेंटाइल से ऊपर वाले मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, तो आज ही से लग जाइए आप। आपका सिलेबस भी आयोग ने पिछली बार जारी कर दिया है 100 प्रश्नों का। एक GS हो जाएगी आपकी 25 की, 25 की रीजनिंग हो जाएगी, 25 का आपका ग्रामीण परिवेश हो जाएगा, विलेज डेवलपमेंट, विलेज डेवलपमेंट हो जाएगा आपका। 1 सेकंड हम रुकते हैं, थोड़ा सा कॉल आ रही है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये आपका विलेज डेवलपमेंट हो गया 25 प्रश्न, आपका हिंदी हो गया 25 प्रश्न। आपकी रीजनिंग नहीं है, मैथमेटिक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 100 प्रश्न हो गए। आप देखिए, सिंपल सी बात है, लेखपाल आजकल हर कोई बनना चाह रहा है। हालांकि जो अच्छे पद पे हो निश्चित रूप तौर पे नहीं बनेगा, लेकिन जो कम से कम जूनियर असिस्टेंट है, जो 2000 ग्रेड पे है, वो लेखपाल बनने की कोशिश करेगा। और लेखपाल जूनियर असिस्टेंट में भी बहुत अच्छे ऐसे पद हैं जिसमें कि वो नहीं बनना चाहेगा। लेकिन ये है कि जूनियर असिस्टेंट के अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे पद हैं जो वो लेखपाल बनना चाहते हैं। तो देखिए, आप कुल मिला के सारी हमने आपकी जानकारी दे दी। अब हम बात करते हैं कि PET में जब
3 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। मुख्य परीक्षा में 3 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे और सीट कितनी होगी, मान लीजिए कि 8200 है, 8500 आप मान के चलिए, 8000 से हम लेते 8, तो यहाँ पे करीब हो जाएगा आपका 37-38 अभ्यर्थी आएंगे एक सीट पे। ठीक है, एक सीट पे 37-38 अभ्यर्थियों का कंपटीशन होगा और ये कंपटीशन हाईली कंपटीशन होगा, क्योंकि एक बार फिर से बच्चे रिफाइंड होके आए हैं, यानी कि एक परीक्षा दे के आए हैं, तो 37-38 एक सीट पे अभ्यर्थी रहेंगे। तो अब कट ऑफ कितना जाएगी, और ये हाईली क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। तो देखिए अभी से जिनके 70% से ऊपर हैं वो ये पढ़ना शुरू कर दें, नहीं तो बाद में फिर आप बैठे रहिएगा तो समस्या आपको होगी, फिर परीक्षा को समय नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन के जस्ट बाद आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी इसकी। तो कुल मिला के हम आपको बता दें कि आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा। देखिए पिछली बार डिस्ट्रिक्ट वाइज थी और 16 में पोस्ट भी ज़्यादा थी। डिस्ट्रिक्ट वाइज होने के कारण कहीं पे 65 गई थी, कहीं पे 58 गई थी, कहीं पे 70 तक कट ऑफ गई थी, और पिछली बार इंटरव्यू भी था तो इसका कारण था। इस बार इंटरव्यू नहीं रहेगा, तो हम आपको बता दें कि कितना कट ऑफ जा सकती है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये पेपर के पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। तो पेपर का पैटर्न अगर इजी है तो फिर हाई कट ऑफ जाएगी, लेकिन 100 में से आप ये मान के चलिए कि अभी कुछ आप ऐसी प्रैक्टिस करिए कि कम से कम 65 प्रश्न तक आपका बन जाए। 65 प्रश्न यदि आप बनेंगे तो आपको निश्चित रूप से कॉल किया जाएगा, आप वहाँ पे डीवी के लिए जाएंगे। अब यहाँ पे 8000 पद होंगे तो कम से कम आयोग कोशिश करेगा कि 15000 को डीवी के लिए बुलाएगा ही बुलाएगा। तो इस प्रकार से 65 नंबर यदि आप लाते हैं तो आप निश्चित तौर पे सेफ जोन में होंगे लेखपाल में। इसलिए ये कह रहे थे, बहुत अभ्यर्थी कह रहे थे जैसे कि पीईटी का पेपर बहुत इजी है, 70 से कम आए तो बेकार है, लेकिन यहाँ पे बुलाएगा 60 तक, 60 के ऊपर वालों को सभी को बुलाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का है। 60 से 55 के ऊपर जिनके भी नंबर बन रहे 55 से ऊपर, वो अपना जो है तैयारी करते रहें। कहने कहानी की बातें हैं, पेपर इसका भी जीता, फिर भी यहाँ पे देखिए कितना कम कट ऑफ गई है। तो इसलिए लेखपाल के अभ्यर्थी जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो सोच समझ के करें। 55 के ऊपर जिनके नंबर हैं और परसेंटाइल 75 के आसपास जिनके बन रहे हैं वो तैयारी अपनी जारी रखें, हिम्मत रखें थोड़ा सा। आपको अगले सप्ताह तक आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा जिसमें विस्तृत डिटेल्स रहेगी, आप ऑनलाइन आवेदन आप शुरू कर पाएंगे। तो ये रही सारी जानकारी लेखपाल भर्ती से संबंधित। यदि कोई सेशन छूट गया हो या कोई टॉपिक इसमें छूट गया हो तो आप हमें कमेंट में करके पूछ लीजिएगा, उसके बारे में हम डिटेल्स में जानकारी दे देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।